66D के मुताबिक जो ये अक्यूज है रमन कपूर, ये 1 साल से अरेस्ट करना बाकी था इनको, नाश्ता करता है था। तो उस केस में हमारे एलसीबी टीम 5 लोग गए थे, 5 दिन रुके थे वहाँ पे। तो उस पर्टिकुलर दौरान हमको 2 अक्यूज मिला था वहाँ से। तो गोवा से ये अक्यूज दोनों हमको मिल गए थे। तो अक्यूज है हरिद्वार को बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड, एंड रहते हैं अहमदाबाद में ही रहते हैं। इनकी मॉडस ऑपरेंडी ऐसा होता है कि क्लब जैसा शुरू करते हैं, वो क्लब शुरू करने के बाद जो क्लब मेंबर्स है उनको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको टूर बेनिफिट देंगे या हॉलीडे पैकेज देते हैं। और कुछ अहमदाबाद में ये भी केस हुआ था कि एक रेजिडेंशियल प्लॉट आपको दिलवाएंगे, ऐसा भी क्लब की मेंबरशिप उसको ऐसा दिया गया था। तो 1,25,000 ऐसा फ्रॉड जो हुआ है साइबर क्राइम में, पुलिस स्टेशन में जो हुआ है वो 1,25,000 का है, वो टूर पैकेज का है, हॉलीडे पैकेज का। तो मॉडस ऑपरेंडी तो यही है कि क्लब की मेंबरशिप आपको दे देंगे, कुछ आपको अमाउंट भरना पड़ेगा, उसके बाद जो उन्होंने प्रॉमिस किया गया था बेनिफिट्स वो मेंबर्स को नहीं मिला था। दैट इज द मॉडस ऑपरेंडी। और पूरी देश में इनके खिलाफ 20 जितना केसेस फाइल हुई है, एंड उसमें 14 गुजरात में ही हुई है, और पोरबंदर में एक केस हुई है। उस केस में ही 1 साल से जो नाश्ता फड़ता में है, अभी एलसीबी टीम वहां जाके गोवा से इनको अभी अरेस्ट किया है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो पोरबंदर में जो हुई है उसमें 5 अक्यूज है। तो उसमें रमन कपूर एक है और उनकी वाइफ भी है, वाइफ नहीं है वो रोशनी करके एक है, पार्टनर जैसा है, और 2 लोग अक्यूज है। वो 2 लोग को पहले से ही अरेस्ट करके वो बेल रोड पे मिल गए हैं। अभी जो हमने टीम गई थी एलसीबी टीम, उसमें उन दोनों को ही अरेस्ट किया था, रोशनी और रमन को ही अरेस्ट किया था। सेलिब्रिटीज को अभी पोरबंदर में जो केस हुई है उसमें तो सेलिब्रिटी का यूसेज नहीं हुआ था। बाहर जो दिल्ली में जो हुई है ना, वो केस में 2017 से ये इनकी जो भी मॉडस ऑपरेंडी है 2017 से शुरू हुई है। ये जो हमारे पोरबंदर में रजिस्टर हुई है ना, वो केस 2024 में है। तो उनकी जो आप केस बात करें सेलिब्रिटी का, वो हो सकता है कि 2017 में जो दिल्ली या यूपी और बाहर कहीं भी, महाराष्ट्र में भी हुई, वहां पे जब ये जो बिजनेस चल रही थी तब माइट भी सेलिब्रिटीज का यूसेज हुई होगी। बट हमारे केस में तो सेलिब्रिटीज का यूसेज नहीं हुई। ये जो हमारे पोरबंदर में जो केस हुई है ना, वो भी फेसबुक में ही संदीप राय दोषी करके एक कंप्लेनेंट है, उनकी फेसबुक में इनका 7th हेवन क्लब एंड क्रूइसेस करके एक नाम इन्होंने जाहिरात किया था। उसी में से उनको कांटेक्ट होना और उसी से ही फेसबुक के माध्यम थ्रू ये उनकी एडवर्टाइजमेंट चल रही थी, और हमारे कंप्लेनेंट भी ऐसा ही उसकी कांटेक्ट में आ गई थी। अभी इस केस में 1,25,000 की डिफ्रॉड हुई है, बट ओवरऑल जो जितने भी पूरा केसेस मिलके 4 to 5 करोड़ का। पब्लिक को मैसेज ये है कि आप ये जो पहले तो वेरिफिकेशन तो करना पड़ेगा आपको। दूसरी, जब भी ऐसा कुछ केसेस आ जाते हैं ना, अभी मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर केस में आपको एक ही विक्टिम मिला है, गोपनर एक ही है, तो एटलीस्ट पोरबंदर में इतना अपील है पब्लिक से कि इसी केस में, इसी मॉडस ऑपरेंडी में आप किसी के साथ ऐसी फ्रॉड में शामिल हो रहे हैं तो आप पुलिस की नोटिस को लेके आना है, ताकि इसमें थोड़ा एफआईआर मजबूत बन सके इसमें।